बच्चों, आज हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन का 5th लेक्चर देखेंगे। इसमें देखेंगे सम एप्लीकेशन। इफ a इक्वल्स कांस्टेंट। पहला इसमें देखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड एस एन एफ। ये हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। इसमें हम लोग मान लेते हैं कोई बॉडी ऑरिजिन से मोशन स्टार्ट किया और मान लेते हैं यहाँ t इक्वल्स n सेकेंड है, इसको हमने xn बोला और 1 सेकेंड पहले पार्टिकल यहां है x टू द पावर n-1। ठीक, हमारा इनिशियल वेलोसिटी u है यहां से, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये nth सेकेंड में तय किया गया डिस्टेंस होगा। ये हमारा xnth, ये xnth जो होगा ये हमारा xn माइनस xn-1 ये निकालना पड़ेगा। तो मैं होप करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं xn, ये जो है un इंटू n प्लस हाफ a इंटू n स्क्वायर और ये माइनस xn-1 u n-1 माइनस हाफ a n-1 का होल स्क्वायर। अब देखते हैं ये दो टर्म हमारा कॉमन है u, तो यहां से एस एन एफ ये हो गया u इंटू n माइनस n+1 और इस दोनों टर्म में इसमें और इसमें हाफ a कॉमन है प्लस हाफ a n स्क्वायर इंटू n-1 का होल स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इसका हम लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं, यहां आ जाएगा, इसमें जो मल्टीप्लीकेशन होगा तो n प्लस n-1 और ये माइनस इंटू n माइनस n+1। यहां से हमारा आ गया रेडीमेड फॉर्मूला आ गया u प्लस हाफ a इंटू 2n-1। यहां से देखते हैं कि अगर हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो किसी पार्टिकुलर टाइम में, अगर डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है इस फॉर्मूला से निकालेंगे। एक चीज ध्यान में रखना है कि इस nth सेकेंड में बीच में एक पार्टिकल कभी भी अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारा ये डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूला से ये नहीं आ सकता, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड नहीं आ सकता। कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं, हम देखेंगे बाद में। अब यहां से आते हैं दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं। एक्स nth हमने निकाला, nth सेकेंड में तय की गई दूरी। अब थर्ड सेकेंड में अब स्पीड एट मिड जर्नी, दूसरा देखते हैं एप्लीकेशन स्पीड एट मिड जर्नी। स्पीड एट मिड जर्नी, मिड जर्नी। मान लेते हैं पार्टिकल यहां से स्टेट मोशन स्टार्ट किया ऑरिजिन पर, स्पीड है u और x पोजीशन पर स्पीड है v। तो x डैश पोजीशन पर ये जो हमारा है x/2 पोजीशन, यहां मान लेते हैं v डैश
ये कितना होगा ये निकालना। तो हम लोग देखते हैं कि यहां हम लोग यूज कर सकते हैं x इक्वल्स हो गया आपका यहां से v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2ax, ये कांस्टेंट, और v डैश स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2ax/2। हम लोग इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 1, v स्क्वायर माइनस v डैश स्क्वायर इक्वल्स 2u स्क्वायर माइनस सब्ट्रैक्टिंग 1, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 2v डैश स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर। देयरफॉर यह 2ax यहां है, 2ax ये आ जाएगा, यहां हो जाएगा हमारा 2ax, यहां से 2ax आ जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर v डैश स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाय 2। देयरफॉर v डैश इक्वल्स रूट अंडर u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाय 2। यह हमारा स्पीड एट प्राय आपको आपको मिड जर्नी में स्पीड पूछता है। जैसे मान लेते हैं कि आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, ट्रेन का ड्राइवर आपके किसी पार्टिकुलर स्पीड से पास करता है आपको, और गार्ड किसी पार्टिकुलर स्पीड से पास करता हो, दिया हुआ हो, और आपको पूछता है कि मिड कंपार्टमेंट जो मिड पॉइंट जो होता है ट्रेन का, आपको किस स्पीड से क्रॉस करेगा ये निकालना हो। ठीक, किस स्पीड से निकालना है, देखिए पास करेगा ये निकालना है, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखते हैं थर्ड एप्लीकेशन। तो थर्ड एप्लीकेशन जो है ये हमारा जो अगर u 0 हो, पार्टिकल स्टार्ट करता हो रेस्ट से, a इक्वल्स कांस्टेंट हो, तो हमने पढ़ा है x इक्वल्स ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, तो हमारा x इक्वल्स जो है u स्क्वायर आपका हाफ a इंटू t स्क्वायर, देयरफॉर x इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। तो हमारा x1 एक सेकेंड पर पोजीशन, दूसरे सेकेंड पर पोजीशन, x2 x3 ये जो है इस तरह से अगर करेंगे तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इस रेशियो में होगा। और अब चौथा, अगर u 0 है, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो x2 माइनस x1 अगर करेंगे, ये हो गया हमारा, ये हमारा x, ये हमने पढ़ा है कि s एन एथ इक्वल्स जो है a/2 इंटू 2n-1, तो x फर्स्ट, x थर्ड, सेकेंड, x थर्ड, इस तरह से पहला सेकेंड, दूसरा सेकेंड, थर्ड सेकेंड, इसमें डिस्प्लेसमेंट जो निकालेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट आएगा रेशियो में 1:3:5:7:9। आप निकाल के देख सकते हैं, 4 माइनस 1 3, 9 माइनस 4 ये 5, और 16 माइनस 9 ये हमारा 7, और 25 माइनस 16 9, इस तरह से इस रेशियो में होगा। इसी में हम लोग आता है गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स, गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स।
ये गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड्स नंबर्स कहता है कि अगर यह हमारा मोशन ग्रेविटी में अगर आपका रेस्ट से किसी पार्टिकल को ड्रॉप करेंगे तो आपका ये नहीं है कि इक्वल टाइम इंटरवल में जो हमारा इक्वल सक्सेसिव टाइम इंटरवल में डिस्टेंस ट्रेवल जो होगा एस फर्स्ट, एस सेकेंड, एस थर्ड, इस तरह से इसका रेशियो 1:3:5:7:9 इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। पहला तो देखेंगे कि अगर इक्वल डिस्टेंस पार्टिकल ट्रेवल करता है डिफरेंट स्पीड से, तो इफ पार्टिकल ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस फॉर with different to find average speed. अब देखते हैं एवरेज स्पीड। हम लोगों ने पढ़ा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम इंटरवल होता। हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए जो है दो पार्ट में मोशन को डिवाइड करते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा यहां x है, ये डिस्टेंस, ये x/2 है, और यहां से ये v1 स्पीड से मूव करता है x/2 डिस्टेंस, या मान लेते हैं ये x है, ये 2x, और यहां से आगे की स्पीड चेंज हुआ v2, या इसको हम लोग कह सकते हैं कि इस तरह से ये डिस्टेंस भी x है। ये जो टाइम इंटरवल होगा t1 इक्वल्स x/v1 और t2 जो होगा x/v2। तो टोटल टाइम हमारा जो होगा मोशन का t1 प्लस t2, ये x कॉमन हो गया 1/v1 प्लस 1/v2। यहां से ये टोटल टाइम हो गया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो गया x प्लस x। यहां हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। यह हमारा मान लेते हैं कि यहां से यहां गया फिर यहां से वापस आ गया, तो भी डिस्टेंस ट्रेवल क्या है, इक्वल है। अब देखते हैं तो ये एवरेज स्पीड जो होगा ये डिस्टेंस बाय टाइम, ये हो गया x प्लस x टोटल डिस्टेंस बाय टाइम बाय x 1/v1 प्लस 1/v2। तो एवरेज स्पीड जो हो गया हमारा, यहां से हम लोग जो निकालेंगे 2/1/v1, तो v1 प्लस v2 v1 v2 इज इक्वल टू v2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। इस तरह से हम लोग दो पार्ट में दिया होगा तब कैसे ये निकालेंगे। अब देखते हैं अगर बहुत सारे पार्ट में इक्वल टाइम इंटरवल पर लगातार चेंज कर रहा है अपना स्पीड पार्टिकल, तो फिर कैसे एवरेज स्पीड निकालेंगे। तो अब देखते हैं वो केस। तो इन जनरल यहां दो पार्ट में था, यहां 2 हमने लिया, वी एवरेज इक्वल्स n इंटू, यहां 1 मिनट, यहां से हमारा हो गया देयरफॉर 2
यहां से हो गया ये, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं कि वी एवरेज इक्वल्स ये 2/1/V1 प्लस 1/V2, और इसको लिख सकते हैं ये 2/V एवरेज इक्वल्स 1/V1 प्लस 1/V2। इस तरह से निकाल सकते हैं। यहां क्या होगा इन जनरल N/V एवरेज इक्वल्स 1/V1 1/V2 1/V3 प्लस 1/Vn। एंड पार्ट में अगर मोशन को ब्रेक करते हैं ठीक। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट हाफ पार्ट हमारा एक पार्टिकुलर स्पीड से गया और सेकेंड हाफ जो है पार्ट जो है वो 2 इक्वल डिस्टेंस में हम लोग ट्रेवल ये कर लिया, तो फिर कैसे निकालेंगे। तो वैसा वैसा प्रॉब्लम को देखेंगे, उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं कि एक बॉडी हमारा इक्वल टाइम पर स्पीड चेंज करता। इफ बॉडी changes speed after each equal time interval। इक्वल टाइम इंटरवल पर यदि बॉडी स्पीड चेंज करे तो डिस्टेंस ट्रेवल वी एवरेज इक्वल्स डिस्टेंस ट्रेवल। तो हमारा हम लोग जानते हैं स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स डिस्टेंस होता है। V1 डिस्टेंस t टाइम पर चला, V2 डिस्टेंस t टाइम पर फिर तक चला, V3 या V2। अब टोटल टाइम जो होगा t प्लस टी। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो V1 प्लस V2/2 इस तरह से निकाल सकते हैं, सिंपली निकाल सकते हैं। दोनों पार्ट का स्पीड को जोड़ देंगे डिवाइडेड बाय 2। अब देखते हैं कि अगर ये तो हमारा हुआ आपका 2 पार्ट में है, तो इन जनरल जो होगा, इन जनरल बहुत सारा अगर दिया हुआ हो पार्ट में, तो ये V एवरेज इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस Vn अपॉन n। ये हमारा एवरेज स्पीड निकालने का तरीका है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी या फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। तब तक पढ़ते रहिए, देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।